हेलो दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो पे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 1 हमने देख लिया था। अब हम पार्ट 2 में देखते हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 में हमको क्या पढ़ना है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हमको सेंटेंस वाइज पढ़ना है, सेंटेंस के फॉर्म में। देखिए, सेंटेंस हमारे 5 होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों एक ही में आ जाते हैं एसर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, दूसरा होता है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव किस में आता है? हमारा यस नो टाइप और WH टाइप। फिर तीसरा होता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, और चौथा एक्सक्लेमेटरी, और पांचवा ऑप्टेटिव। ठीक, अब एक एक करके हम तीनों के रूल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हमारा आ जाता है एसर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है? इसके 2 टाइप्स होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। पहला होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। पहला अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। ठीक, अब देखिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अफर्मेटिव को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक। क्या कहते हैं? सकारात्मक। और निगेटिव को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक, सकारात्मक और नकारात्मक। ओके, अब देखिए, अब हमको क्या करना है कि इनके बेस्ड रूल पढ़ने हैं। ठीक, सबसे पहली चीज, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में जो हमारा हमने टेंस चेंज सीख लिया था, ठीक है, इसमें बस 2 चीजें फर्क होती है। सबसे पहला हमारा सेड टू। कौन सा? सेड टू का फर्क होता है सेड टू। सेड टू हमारा जो है टोल्ड में चेंज होता है। किसमें? टोल्ड में। ठीक, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर लगाते हैं हम, क्या लगाते हैं? दैट। ओके, दैट। सेड टू को टोल्ड में और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट में चेंज कर देते हैं। बाकी जितने भी चेंजेस थे, टेंस चेंज, पर्सन चेंज, सब सेम रहते हैं। ठीक है, सेड टू अगर टोल्ड में आ जाएगा, अगर सेज है तो टेल्स में आ जाएगा। ठीक है, अगर सेज है तो टेल्स में, अगर से है तो टेल में। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक, देखिए दोस्तों, अब हमको 2 एग्जाम्पल दे दिए गए हैं एसर्टिव सेंटेंस के। सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है, ही सेड टू मी आई डिड दिस वर्क। देखिए, सबसे पहली चीज, हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में ही है कि नहीं है? और ये डू का सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडिफिनिट दिया है पास्ट इंडिफिनिट। ठीक, अब देखिए, ही सेड टू मी आई डिड दिस वर्क। अब क्या करेंगे? सबसे पहले सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे? ही टोल्ड मी। ओके, टोल्ड मी में चेंज कर दिया। कॉमा, इनवर्टेड कॉमा को हटाकर क्या करेंगे? दैट लगाएंगे। फिर देखिए आई, अब हम पर्सन चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेड टू चेंज हो गया। अब हम काम शुरू करते हैं पर्सन चेंज से। आई, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बताया था ना, SON 1 2 3 है ना। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक, तो आई यहाँ पे ही बन जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट हमारा किसमें चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ही हैड, और डू का थर्ड फॉर्म डन, और दिस का दैट वर्क। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। इस तरह से होता है। सबसे पहले हमने सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, फिर हमारा पर्सन चेंज, ये कॉमा, इनवर्टेड कॉमा हटा को दैट लगा दिया, इसको ही में चेंज कर दिया, और ये पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो गया? पास्ट परफेक्ट में। ओके, इस हिसाब से हमारा इनडायरेक्ट में बन गया। दूसरा देखिए, कह रहा है वी सेड दे आर प्लेइंग क्रिकेट। वी सेड कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली चीज, सेड के पास हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं है, तो हमारा सेड यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ठीक, तो वी अगर ऑब्जेक्ट नहीं है SL2 में तो हमारा ये चेंज नहीं होगा। तो वी सेड, और यहाँ पे कॉमा, इनवर्टेड कॉमा हटा देंगे तो दैट हो जाएगा। दे क्या है? थर्ड पर्सन है, तो ये चेंज ही नहीं होगा। अब देखिए, ये हमारा पास्ट में है और ये हमारा प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि नहीं है? तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक, तो दैट, दे, आर का क्या हो जाएगा? वर्ब, और प्लेइंग तो प्लेइंग ही रहेगा, और क्रिकेट। बस इस हिसाब से हमारे होते हैं। ठीक है, तो अपनी बुक से आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस इतना ही इसमें करना होता है एसर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, तो हम आगे दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो बढ़िया, देखिए दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है?
यस नो टाइप और WH टाइप। कौन कौन से? यस नो टाइप और WH टाइप। अब ये दोनों ही हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होंगे। देखिए सबसे पहली चीज हमारा यस नो टाइप और WH टाइप होता क्या है ये सीख लेते हैं। तो यस नो टाइप क्या होता है? किसी भी सेंटेंस, हिंदी में अगर हमारा सेंटेंस दिया है तो वो क्या होगा? क्या शुरू में होगा? क्या होगा? क्या शुरू में होगा। ठीक। और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बीच में होंगे। ठीक। देखिए यस नो टाइप में जैसे हम क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे, क्या तुम वहां गए, ये सब क्या है? यस नो टाइप में। ठीक। और WH टाइप में तुमने यहाँ काम कब किया, तुमने मछलियां कब पकड़ी, ऐसे सेंटेंस। ठीक है, इस हिसाब से होते हैं। देखिए वो हमारा जो assertive था उसमें जो अफर्मेटिव निगेटिव है वो कंबाइंड हमारे रोल होते हैं। ठीक है, बस नॉट लग जाता था, बट इनके दोनों के अलग अलग रोल हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा यस नो टाइप होता है। तो यस नो टाइप में हमारा क्या होता है? सेट टू को हम किसमें चेंज करते हैं? आस्क्ड में। किसमें? आस्क्ड में। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ में। बस ये होता है हमारा रूल। ठीक है, सिंपल से बस यही दो चेंजेस होते हैं, बाकी सब सेम होता है। ठीक। पर्सन चेंज, टेंस चेंज, अदर चेंज सब सेम होता है, बस ये दोनों चीजें बदल जाती हैं। और क्वेश्चन मार्क को हम हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। और जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको हम सिंपल टेंस में चेंज कर देते हैं। ओके, ये दो रूल और जुड़ जाते हैं। जो हमारा क्वेश्चन मार्क है उसको हटा देते हैं और सिंपल में चेंज कर देते हैं। अब हम WH टाइम में क्या होता है? WH टाइम में बिल्कुल सिंपल सा होता है। अभी हम एग्जांपल के द्वारा समझ लेंगे, लेकिन ऐसे पहले समझ लेते हैं WH टाइम में होता क्या है। सेट टू को तो आस्क्ड में ही चेंज करते हैं। सेट टू तो आस्क्ड में चेंज होगा, बट जो हमारा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा है उसकी जगह इफ ना लग के जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वही कनेक्टिव वर्ड बन जाएगा, मतलब कि संयोजक बन जाएगा, कंजक्शन बन जाएगा। ठीक है, बस इसमें यही डिफरेंस है। यहाँ पे इफ लगता है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन बन जाता है। हमारा जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो यहाँ कुछ ना लग के क्वेश्चन वर्ड ही बन जाता है। ठीक है, बस इतना सा हमारा रूल होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, अब हमको दो एग्जाम्पल दे दिए गए हैं। आई शुड सेड टू देम आर यू सेलिब्रेटिंग होली टुडे। कह रहा है मैंने उनसे कहा क्या तुम होली मना रहे हो आज। ठीक है, आज होली मना रहे हो। तो सबसे पहला कौन सा है हमारा? यस नो टाइप है। कौन सा है? यस नो टाइप, मतलब कि यहाँ पे हमारा इफ लगना है। तो आई आस्क्ड देम, है ना, आई आस्क्ड देम इफ। अब देखिए यहाँ पे आर है, हमको सिंपल में चेंज करना है। पहले यू हमारा आएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ क्या बन जाएगा? दे। और ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो किसमें चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस। दे वर सेलिब्रेटिंग होली दैट डे, है ना, सेलिब्रेटिंग होली दैट डे, टुडे का दैट डे। ठीक, इस हिसाब से हमारा, और क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप, इतना चेंज होता है। ठीक, अब हम दूसरा देखते हैं। वाई है, क्वेश्चन वर्ड है। WH टाइप, WH टाइप में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, यहाँ हमारा क्वेश्चन वर्ड ही हमारा कंजक्शन बन जाएगा। देखिए तो क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी वाई। अब हैव बाद में आएगा, पहले यू मी के अनुसार आई। हैव का हेड और नॉट अपनी जगह रहेगा। कंप्लीटेड योर का हमारा मी के अनुसार माई हो जाएगा। कंप्लीटेड माई वर्क, बस सिंपल। ठीक, इस हिसाब से हमारे रूल्स होते हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से समझ लिया है। बस कुछ भी नहीं करना है, इसको सिंपल में चेंज करना है। इसको वाई जो है कंजक्शन बन जाएगा बस। अब हम इंपरेटिव सेंटेंस देखते हैं। ठीक।